डॉक्टर साहब, आप रिपोर्ट्स लेकर आए हैं ना? देखिए मैडम जी, रिपोर्ट तो तैयार है। इनको ब्लड कैंसर है। लंगूर का मुंह लेकर अंगूर पर मुंह मारने लगे थे। चलो इलाज शुरू करो। लगा रहा हूँ चौधरी जी, ये कीड़े बहुत है ना, इन्हें निकाल दूं? अरे नहीं नहीं, ये कीड़ों के साथ लगाओ। ये जो कीड़े होते हैं ना, ये तो छेद करते हैं और ये कीड़े सीधा अंदर जाते हैं और सड़ा हुआ खून बाहर निकालते हैं। मैडम ये एग्जाम का होता है? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, जो मैं पढ़ा लिखा रही हूँ उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे और आप लोगों को जवाब देने हैं। ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगी कि किसने सही जवाब दिया और किसने गलत, समझे? भूत भूत नहीं, हम हैं हम। कहाँ है वो चौधरिया? उस ससुर को तो हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है मैडम? ये हमने नहीं किया, ये सब चौधरिया ने किया है। पुनितवा, ये मैडम जी बताइए, अरे मैडम जी। सज्जन सिंह, आप क्लास के रूल तोड़ रहे हैं। मैडम, इस पंडित ने चौधरिया के साथ मिलकर डॉक्टर को पैसा खिलाया है और इन सब ने मिलकर हमारे साथ ये सब उल्टा सीधा काम करवाया है। अरे बाप रे, क्या काम करवाया है? देखिए ना, हमको नीम का पानी पिला दिया है, हमारे बदन पर ये गोबर मिट्टी लगा दिया है, धूप में हाथ पांव बांध के ऐसे ही छोड़ दिया था हमको। ये सब इन्हीं की करतूत है। मैडम, ये सब काम हमको डॉक्टर साहब ने करवाया है। ये कहा कि भाई इनकी भलाई के लिए है। अबे तूने क्या भलाई की रे हमारी? तूने क्या भलाई की? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज बंद कर दीजिए। मैडम, ये चौधरिया को कहिए कि हमारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा हमारे साथ। हाँ, बस मैडम हमको आगे देखेंगी। देखिए मैडम, ब्लड कैंसर का यही देसी इलाज है और जब तक इसका ब्लड कैंसर ठीक नहीं होता, इसका इलाज तो करवाना पड़ेगा। आखिर ये हमारा बचपन का दोस्त है। दोस्त नहीं, दुश्मन है। तो दुश्मन। अरे मुझे आगे बढ़ता हुआ देख, तू ससुर जलता है हमसे। तू नहीं चाहता कि हमारी शादी हो, ससुर में छोटे छोटे बच्चे हो, तू नहीं चाहता। जो तुम्हें बाप कहें और हमें चाचा। अरे यार डॉक्टर साहब संभाल के यार। गिरा हुआ है। ये ठाकुर साहब के ब्लड टेस्ट की नई रिपोर्ट। देखिए मैडम, इसमें लिखा है ना कि इसको ब्लड कैंसर है। मैं देखूं पहले? हाँ देखो। देखिए आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। नहीं, इनको ब्लड कैंसर नहीं है। अरे वाह मैडम, आपकी वजह से हमारा ब्लड कैंसर जो है वो ठीक हो गया है। मैडम थैंक यू। You're वेलकम। लेकिन प्लीज आप जरा हाथ धोकर आइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक शेर आ रहा है। इसको कहीं भी कुछ भी आ सकता है। अरे जाओ जंगल में जाके कराओ, पूरा क्लासरूम गंदा कर दोगे। तुम ससुर अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आओगे। हाँ, आप शांत हो जाइए। चौधरी जी बोलिए। तो मैडम शेर अर्ज है। हाँ। नदी किनारे बैठी बुलबुल। करिए। नदी किनारे बैठी बुलबुल, हमने समझा तोता है। क्या बात है? नदी किनारे बैठी बुलबुल, हमने समझा तोता है। जब याद तुम्हारी आती है तो दिल चुपके चुपके रोता है। मैडम देखो, हमहू किसी से कम नहीं है। मैडम देखिए, हमहू को एक शेर आ रहा है। तो आप भी कर दीजिए ना।
अभी किए देता हूँ। हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी का। चुप। हाँ। अरे नदी किनारे बैठे बुलबुल। अरे नदी किनारे बैठी बुलबुल और हमने सोचा मकड़ी है। अरे नदी किनारे बैठी बुलबुल हमने समझा मकड़ी है। मैं तेरा बकरा हूँ गोरी और तू मेरी बकरी। तो मैडम इस शेर का एक सवा शेर सुनिए। जल्दी फेंको, जल्दी फेंको। नदी किनारी बैठी बुलबुल, नदी किनारी बैठी बुलबुल हमने समझा मोर है। इस सज्जनवा से बच के रहना, ये तो पक्का चोर है। नदी किनारी बैठी बुलबुल हमने समझा मोर है। इस सज्जनवा से बच के रहना, ये तो पक्का चोर है। वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह चौधरी साहब जिंदाबाद। अरे पकड़ा के हट जाओ दरी, आराम से बैठो। सुन लो, हम से सुन लो एक शेर। अरे नदी किनारे बैठी बुलबुल, अरे नदी किनारे बैठी बुलबुल वो हमने समझा चिड़िया है। नदी किनारे बैठी बुलबुल हमने समझा चिड़िया है। ये ललनवा से बच के रहना, ये तो भेड़िया है। जबान संभाल के मैं कह रहा हूँ शांत हो जाइए। हो गया आप लोगों का मुशायरा? जी जी जी। अरे चौधरीया ठाकुर, हमको तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ना निपट अंधे हो। क्या कह रही हो चमेली? क्या कर रही तुम? हाँ सही तो कह रहे हैं। अब देखो ना, तुम्हें कभी बुलबुल जो है वो तोता नजर आती है, कभी बुलबुल जो है वो मोर नजर आती है, और इसको देख लो, और इसको तो बुलबुल मकड़ी नजर आ रही है। अब आप लोग ही हमको बताइए कि बुलबुल कभी मकड़ी लग सकती है क्या? मोरनी भी तो दिख सकती है। अरे जो बदमाश कहीं का। हम आप दोनों से कहना चाहते हैं कि आप दोनों अस्पताल चले जाइए। आप लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। ओके, अभी आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, हम पढ़े? जी मैडम। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाना। अब हम हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं। जी मैडम। सज्जन सिंह एक अच्छे इंसान है। एक मिनट मैडम, हमको इस बात से आपत्ति है। हमारे हिसाब से आप गधे को इंसान कह सकती हैं, कुत्ते को इंसान कह सकती हैं, अरे सांड को इंसान कह सकती है, लेकिन सजनवा को इंसान नहीं कह सकती। हमको इस बात से आपत्ति है, खास तौर पर आपत्ति है मैडम। अरे कैसा ना आपत्ति है? मैडम ने कहा तो दिया है, तो तोहका काहे मिर्ची लग रही? अरे हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं, इसलिए बात कह रहे हैं क्या? एक मिनट, ये मैंने जो सेंटेंस लिया है, वाक्य लिया है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। कोई भी इंसान हो सकता है। मैडम हमारा नाम ले लीजिए ना। ना मैडम, इनका नाम मत लीजिएगा। नहीं, हमारा नाम लीजिए। नाम मत लीजिएगा। हमारा नाम लीजिए। नहीं, हमारा नाम सही है। मैडम हमारा नाम सही है। शट अप। मैं अब किसी का भी नाम नहीं लूंगी। नहीं मैडम, आप ऐसा करिए कि हमारा नाम लिख दीजिए, चमेली देवी। हाँ मैडम जी। ठीक है, चमेली देवी एक अच्छी इंसान है। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। को अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है। जी कैसे? चमेली देवी अंग्रेजी में कितना सुंदर लग रहा है चमेली देवी। इज अ नाइस पर्सन। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। नहीं, एक मिनट मैडम, आप हमको ये बताइए कि चमेली देवी जो है वो अंग्रेजी में भी चमेली देवी रहेगी या चमेली देवी कुछ और हो जाएगी? हाँ जी मैडम, बहुत अच्छा पूछा। जी नहीं,
जिसका नाम जैसा होता है वैसा ही रहता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा अच्छा ठीक। दबंग एक ईमानदार कर्मचारी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे दबंग एक नंबर का लुच्चा लफंगा आदमी है, ईमानदार है ही नहीं वो। क्या कह रहे हो चाचा? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। मैडम जी आपको पता है एक नंबर का रिश्वतखोर आदमी है ये। परसों क्या हुआ, मेरी बकरी चोरी हो गई तो मैं गया इसके बाद रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो मुझसे कहता 50 रुपए दो बकरी मिल जाएगी। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, होना क्या था, अरे मैंने 50 रुपए दे दिए तो मेरी जो बकरी इसने गुसलखाने में बंद करके रखी थी ना, मुझे ही दे दी। बाप रे, अरे दबंग तुम इतने घटिया इंस्पेक्टर हो, ये हमको आज पता चला। नहीं चमेली जी, वो झूठ बोल रहा है वो चाचा। हमसे बात मत करो, हम तुम्हारे खिलाफ पंचायत बिठाएंगे। जज शांत हो जाइए आप लोग। इस तरह से आप लोग कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इसको चुप करो तो इसका रेडियो बजने लगता है, इसको चुप करो तो ये बोलने लगता है। अब मेरा मूड खराब हो गया है, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे मैडम, मैंने कहा जाइए। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है, हंसती रहती हो गुजरी जी क्या चाचा तुम्हारे वजह से? बकवास लगो तुम्हारे वजह से। हमारी वजह से। ये मैडम जी की बात